हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज की जो मॉर्निंग है वो बहुत ही मज़े की है। वो इसलिए हमें बहुत इस मॉर्निंग का इंतज़ार है क्योंकि आज है 8 फरवरी। सब तो जानते हैं कि 8 फरवरी को क्या है, आज है इलेक्शंस और हम वोट डालने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसलिए हम सुबह सुबह उठ गए हैं ताकि हम फटाफट नाश्ता करें, अपने कामों से फ्री होके तो हम वोट डालने जाएँ। आज के दिन की बात की जाए तो आज वेदर बहुत ही मज़े का था। धूप भी थी और ठंड भी थी, तो इस वजह से हमें बाहर निकलने में कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है जहाँ पे हमने वोट डालने जाना होता है। खैर सबसे पहले हमने दिन का आगाज़ नाश्ते से करना था, तो फटाफट सोचा कि बच्चों को थोड़ा टीवी लगा के बिठा दिया जाए, वो ज़रा बिज़ी हो जाए और हम अपने नाश्ते की तरफ चले जाएं। तो यहाँ पे जो मेरा नाश्ता है ये बहुत ही मज़े का ऑमलेट है। मुझे नहीं पता लोग इसको बनाते हैं या नहीं, खैर ये कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी नहीं है, ये जस्ट मैंने ट्राई किया था क्योंकि घर पालक थोड़ी सी पड़ी थी, वो ऑमलेट के अंदर मैंने डाल दी बिल्कुल कच्ची। उसको धो के थोड़े छोटे बारीक पीसेस करके उसको ऑमलेट के अंदर डाल दिया। ऑब्वियसली पालक तो बहुत हेल्दी चीज़ है, आपके ब्लड को भी बढ़ाती है, इस वजह से मैं इसका ऑमलेट में अक्सर यूज़ कर लेती हूँ। तो जब बच्चों को मैंने खिलाया तो उन्हें बहुत क्रिस्पी और मज़े का लगा था, इस वजह से मैं अब जब भी ऑमलेट बनाती हूँ तो उसमें पालक का ऐड ज़रूर करती हूँ। तो रेयान को स्कूल से छुट्टियां हैं इसलिए क्योंकि 5 फरवरी कश्मीर डे की हॉलीडे था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस की हॉलीडेज़ दे दी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ही रिलैक्स होकर घर को एंजॉय कर रहे हैं। और यकीन करें कि होमवर्क नहीं बच्चे करते, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अभी हमारे पास खासे हॉलीडेज़ है और यहाँ पे उनको होता है कि हम अपनी नानों के घर चले जाएं, अपने घर तो बिल्कुल ना रहें। उनको आई डोंट नो क्या मसला होता है। तो खैर यहाँ पे जो है एक इज़हान का नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो उसका जो घर में ही एक पराठा रोल बनाया है। वैसे तो मैं कोई ऐसी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई नहीं करती और ना मुझे कोई शौक़ है, लेकिन जो घर में अवेलेबल होता है उसी के हिसाब से बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो ये मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ डॉन के पराठा ले आती हूँ और ये घर फ्राई करके शामियाँ भी मैं बाहर से ही अरेंज करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुकिंग का शौक़ नहीं है और मैं ऐसे लवाजमात बेहतर समझती हूँ कि मैं बाहर से ले आऊँ। कभी कभी होता है मैं घर में अरेंज कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे होता है कि हैंडमेड ही हैं, किसी के घर से ही ऑर्डर करवाती हूँ। लेकिन ये है कि वो मैं खुद नहीं बनाती, लेकिन ये है कि बहुत ही टेस्टी पराठा बन जाता है। ये अंडा और थोड़ा सा केचप और सैलड लगा लेती हूँ, पर इज़हान को जो है वो सैलड पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें सैलड नहीं डाला। वो सेपरेटली सैलड बहुत शौक से खाता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो खैर उसने तो हाफ़ पराठा ही खाना होता है, हाफ़ मैं खा लेती हूँ चाय के साथ और इस तरह हमारा नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ हमारी तैयारी कंप्लीट है और हम निकल गए अपने वोट कास्ट करने के लिए। तो जब बाहर गए तो बहुत गहमा गहमी थी, लोगों का रश भी था क्योंकि मैंने इतना क्राउड पहले नहीं देखा। जब लास्ट टाइम मैंने वोट दिया था तो इतना ज़्यादा जोश था लोगों में, लेकिन औरतें इतना नहीं निकली थी घरों से। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने क्राउड देखा है वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ का देखा है। बाहर निकले हैं हमने तो देखा है कि हर जगह बैनर्स, हर पार्टी ने अपना एक बूथ बनाया हुआ है जहाँ पे सिलसिलावार नंबर जो काउंट होता है उस हिसाब से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी पर्ची बनवाते हैं। और फिर जो उनका सेंटर होता है जहाँ पे उन्होंने अपना वोट कास्ट करना होता है वहाँ पे जाके वो पर्ची दिखाते हैं एंड देन उनका वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरी बारी आ गई, जिससे मैं 4 बजे वोट दे के अपना फ्री हुई और मैं बहुत खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो इतना ज़्यादा थकने के बावजूद मैं बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा क्राउड था और सबसे बड़ी बात बहुत सी लेडीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि हम अगर कब से खड़े हैं तो हम बाकियों को भी चांस दें। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हर किसी को अपने आगे जाने की पड़ी रहती है, जो सबसे बुरी बात है। तो जब घर आए तो रिज़हान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बुखार था और उसको फ्लू खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने टाइम वेस्ट किए बगैर डॉक्टर पे जाना मुनासिब समझा क्योंकि आजकल बहुत वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तो हमने डॉक्टर पे जाना जल्दी प्रेफर किया। वैसे तो मैं सेल्फ़ मेडिकेशन भी कर लेती हूँ कि घर में अगर कोई बच्चों का खांसी का सिरप है या बुखार का है मैं वो दे देती हूँ, लेकिन इज़हान को 2 दिन से आराम नहीं आ रहा था तो सोचा कि हम उसको डॉक्टर पे ही ले जाएं। तो खैर ये है कि डॉक्टर से आए हैं, उसको 1 डोज़ ही हमने दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ से आज का दिन हमारा ख़त्म होता है क्योंकि आज जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत इस वजह से थी क्योंकि बाहर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट किया है तो वो बहुत सोच समझ के ही किया होगा। दुआ करें कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो जो भी पार्टी आए,
तो हमने भी जिस पार्टी को भी दिया है वो मोस्ट फेवरेट मेरी पार्टी है और मुझे उन्हीं से ही उम्मीद है कि शायद वही हमारे मुल्क में तरक्की लेकर आएंगी, एक खुशहाली लेकर आएंगी और स्पेशली जिन जिन चीज़ों से मसाइल से इस पाकिस्तान को इस टाइम गुजरना पड़ रहा है उन चीज़ों को हल कर सके वो पार्टी, जो भी है हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।